एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछ लूं। श्री कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना किसी हिचक के पूछ सकते हो। अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत कर दूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिए। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। उसने कहा कि वह लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन के खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को बांटते गए। लगातार 2-3 दिन 2 रातें अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर रोज दोबारा से भक्ति में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आ रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम कर लो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जा सकता है। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी ज़रूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं जानते थे और ना ही चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह